हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कैरियर को एक अच्छी दिशा देने में सहायता करेंगे। 10th करने के बाद या 12th करने के बाद किसी भी स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अब आगे क्या करें, कौन सा कोर्स चुने, कौन सा कॉलेज चुने आदि। कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स का चयन कैसे करता है, तो आइए सबसे पहले हम कुछ ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो आपको किसी भी कोर्स को चुनने में सहायता करते हैं। किसी भी कोर्स को चुनने का सबसे बड़ा फैक्टर है उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज या मार्केट डिमांड। 10th या 12th के बाद ऐसे कोर्सेज को चुनना पसंद करते हैं जिनके बाद हमें एक अच्छी जॉब मिल सके एवं एक अच्छी इनकम वाली जॉब मिल सके। हम ऐसे कोर्सेज चुनते हैं जिनकी मार्केट में ज्यादा डिमांड होती है। दूसरा फैक्टर जो किसी कोर्स को चुनने में सबसे बड़ा रोल निभाता है वो है आपका इंटरेस्ट। हम ऐसे कोर्सेज चुनना चाहते हैं जिनमें हमारी पसंद के विषय हों। जैसे कि अगर आपको अकाउंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो कॉमर्स लेना आपके लिए बुरा हो सकता है क्योंकि उसको पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट के विषय चुनते हैं तो उनमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तीसरा फैक्टर जो किसी कोर्स को चुनने में सबसे बड़ा रोल निभाता है वो है आपकी योग्यता एवं उस कोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कोर्सेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती हैं लेकिन हमें उनमें एडमिशंस नहीं मिल पाते। जैसे कि आईआईटीज करने के बाद आपको जॉब के अच्छे अवसर मिलते हैं लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट का एडमिशन आईआईटी में नहीं हो पाता। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर जो किसी कोर्स को चुनने में एक अहम रोल निभाता है वह है कोर्स की फीस। प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी भी कोर्स का चयन करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि इस कोर्स को करने में कितना खर्च आएगा। कोर्स की फीस के साथ साथ कुछ एडिशनल खर्च भी होते हैं जिनका ध्यान हमें रखना होता है उस कोर्स को चुनते समय। पांचवा फैक्टर है कोर्स ड्यूरेशन। सामान्यतः जो डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनकी अवधि 3 से 5 वर्ष होती है, परंतु कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनमें हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी जरूरी होता है। तो ऐसे में इन कोर्सेज की अवधि 8 वर्ष तक हो जाती है। तो अगर आप इन कोर्सेज को चुनते हैं तो आपको इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा कि आप इतना समय दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आपके पास इतना समय है तभी आपको इन कोर्सेज का चयन करना चाहिए। ये 5 ऐसे मुख्य फैक्टर्स हैं जो किसी भी कोर्स का चुनाव करते समय हमारे दिमाग में चलते हैं। आइए अब बात करते हैं कि कैसे आईटीआई करना आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन है और कैसे आईटीआई इन सभी 5 फैक्टर्स पे खरा उतरता है। आइए एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर था जॉब अपॉर्चुनिटीज या मार्केट डिमांड। अगर किसी इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स की चेन कुछ इस तरह से होती है। मैंने यहां पर जो एग्जांपल लिया है वो प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिया हुआ है। सामान्यतः इंडस्ट्रीज में किसी भी सेक्शन में एक इंजीनियर के अंडर 3 से 5 डिप्लोमा होल्डर्स काम करते हैं। ये डिप्लोमा होल्डर्स सामान्यतः सुपरवाइजर की पोस्ट पर होते हैं। इन सुपरवाइजर के नीचे काम करते हैं आईटीआई होल्डर्स जो टेक्नीशियन की पोस्ट पर होते हैं। सामान्यतः एक सुपरवाइजर के अंडर 10 से लेकर 15 टेक्नीशियंस होते हैं जो कि आईटीआई होल्डर्स होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इंडस्ट्री में जहां पर इंजीनियर की एक पोस्ट होती है वहां पर आईटीआई होल्डर्स के लिए 50 से लेकर 75 पोस्ट होती हैं। यानी आईटीआई करने के बाद आपको जॉब के अवसर कहीं ज्यादा गुना मिलते हैं। यह केवल एक उदाहरण है, इसके अलावा भी कई इंडस्ट्रीज में आईटीआई होल्डर्स की संख्या और भी ज्यादा होती है। वहीं पर कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर केवल आईटीआई होल्डर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। मेरा नाम अभिनय विश्वकर्मा है और मैंने ट्रेड डीजल मैकेनिक से आईटीआई की हुई है, जिसके कारण मेरा चयन भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईटीआई ही एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें आप कम संसाधनों से भी एक अच्छा करियर प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार के जितने अवसर आपको आईटीआई का कोर्स करने के बाद मिलते हैं उतने अवसर आपको और किसी कोर्स करने के बाद नहीं मिलेंगे। दूसरा फैक्टर है पसंद का विषय। आईटीआई में केवल मध्य प्रदेश में ही लगभग 90 ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। आईटीआई में विषयों को ट्रेड्स कहा जाता है तो यहां पर हम ट्रेड शब्द का ही प्रयोग करेंगे। मध्य प्रदेश के साथ ही अगर हम सभी राज्यों की बात करें तो लगभग 140 विषयों यानी ट्रेड्स में आईटीआई में प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग सभी सेक्टर्स की ट्रेड उपलब्ध होती है। इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उन लिंक पे क्लिक करके इन सभी ट्रेड्स की लिस्ट को देख सकते हैं। मेरा नाम तनिष्का है, मैं गेस्ट आईटीआई की वेल्डर की छात्र हूँ। मुझे मेरी मनपसंद ट्रेनिंग करने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा फैक्टर था योग्यता।
आईटीआई में एडमिशन के लिए आपको किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। आईटीआई में 10th क्लास में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन प्रक्रिया भी बहुत सरल होती है। सामान्यतः आईटीआई में एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल से लेकर मई माह में स्टार्ट हो जाती है। मेरा नाम अभिषेक पटेल है। मैं स्टार्ट आईटीआई मोहितपुरा भोपाल। मैं फिलहाल यूनिवर्सिटी में हूँ। इसमें आईटीआई में प्रवेश लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें प्रवेश परीक्षाएं नहीं होती हैं और एक 10वीं बेस से करने लायक बहुत ही अच्छा ट्रेड है। चौथा फैक्टर था कोर्स की फीस। एक और जहां पर इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्सेज की फीस 1 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर या उससे भी अधिक है, वहीं पर आईटीआई कोर्स करने के लिए आपको जो फीस भरनी है वह केवल 3,000 रुपए प्रति वर्ष होती है। इसके साथ ही आईटीआई में सरकारों के द्वारा बहुत सी स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती हैं, जिसके माध्यम से यह फीस पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वापस भी हो जाती है। तो अब आपकी आर्थिक स्थिति आपके लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में बाधा नहीं हो सकती। मेरा नाम बसंत सिंह ठाकुर है। मैंने गवर्नमेंट आईटीआई सागर से ट्रेड डिजाइन मैकेनिक से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद मैंने टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर उत्तराखंड एंड आइजर मोटर्स लिमिटेड पीथमपुर मध्य प्रदेश में लगभग 3 वर्षों तक कार्य किया है। और आईटीआई ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कम खर्चे में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब प्रोवाइड कराने में मदद करता है। पांचवा फैक्टर था कोर्स ड्यूरेशन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्मली डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 से लेकर 5 वर्ष या कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाती है। वहीं पर आईटीआई की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 1 वर्ष या 2 वर्ष है। आईटीआई में कुछ कोर्सेज 1 वर्ष के एवं कुछ कोर्स 2 वर्ष के होते हैं। इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आप उस लिंक पे क्लिक करके कोर्स की लिस्ट एवं उनकी ड्यूरेशन दोनों ही जान सकते हैं। हेलो, मेरा नाम सुरेंद्र लोधी है और मैंने गेस्ट आज आईटीआई से 284 डीजल मैकेनिक की ट्रेनिंग ली है। अभी मैं एक बिल्डिंग एक्सपर्ट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। आईटीआई एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आप कम समय में अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन सब बातों पर गौर किया जाए तो आईटीआई आज के समय में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला कोर्स है। सबसे अच्छी रिटर्न का अर्थ है कि आईटीआई में आप कम पैसा एवं कम समय खर्च करके एक बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआई कोर्सेज करने के बाद आपको कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन सभी ऑप्शंस की स्टडी हमें करनी है, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आईटीआई करने के बाद सभी कैरियर ऑप्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।